नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम किशन सिंह है। मैं एक शराबी हूँ। केवल हाय किशन ईश्वर जी। की हाय कृपा, सिंह जी। केवल ईश्वर की कृपा, लिटरेचर का साथ और आप लोगों की संगत, इसी की वजह से आज के दिन मैं शराब की पहली जहरीले घूंट से दूर हूँ। सिर्फ आज के दिन, वन डे एट ए टाइम, 24 आवर्स ए डे। दोस्तों, जहां जहां भी मैं मतलब शेयरिंग करता हूँ, चाहे वो फिजिकल हो या ऑनलाइन हो, ये बात, ये जो अभी दो तीन लफ्ज मैंने दोहराया, हमेशा मैं दोहराते रहता हूँ। वाई? आप पूछोगे क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा ये ख्याल रखना है कि ये जो कार्यक्रम है, एक का प्रोग्राम, एक दिन का कार्यक्रम है, 24 आवर्स ए डे। भले ही मेरे को, मेरे सोबराइटी को कितने साल हो गए और कोई दूसरे भाई को होगा, चाहे 15 साल, 12 साल, 18 साल, 25 साल, वो मायने नहीं रखते हैं। यस, तजुर्बे का, अनुभव का मायने रखते हैं। लेकिन शराब से दूर रहने के लिए सिर्फ एक दिन ही जरूरी है। वन डे एट ए टाइम, यही थीम है, एक का। इसलिए मुझे बार बार ये दोहराना पड़ता है। मुझे, मेरे लिए, ये मेरी शेयरिंग है दोस्तों, कि मुझे सदैव हमेशा ख्याल रखना पड़ता है कि सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम है। सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मुझे जो आज ये आप होप पायोनियर ग्रुप और स्नेहांचल ग्रुप ने मौका दिया, ये मेरे को मंच उपलब्ध करा के दिया, जो कि मैं इस मंच पर से शेयरिंग कर सकूं, और वो भी डिसीज के इस विषय पे। तो सर्वप्रथम मैं इस मंच से ये तीनों बोल तो नागपुर वो जो फेलोशिप है, ये ग्रुप ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं तहे दिल से सर्वप्रथम मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। क्यों? तो यही मंच है दोस्तों, हम जैसे शराबियों के लिए। शेयरिंग इज केयरिंग कहते हैं यार। यस, शेयर करना पड़ता है ओपन माइंड से। मुझे जो दिल में चल रहा है वो कहना पड़ता है मंच पे से। उसी की बना मुझे मेरे सवालों का, मेरे दिक्कतों का, मेरे संदेह जो होता है उसका जवाब नहीं मिलता, और मेरी आइडिया क्लियरिटी मुझे नहीं आती। और देखिए दोस्तों मित्रों, आज मुझे विषय दिया गया है डिसीज। और अभी अभी सुना राजू भाई बात कर रहे थे। देखिए मेरे दोस्तों, कहते हैं ना, हाथ के कंगन को अरसी क्यों, हाँ सूर्य हाँ जयद्रथ। यही देखिए, मेरा जैसा एक भाई, जैसा मैं नया नया ये में आया था, उसको दिक्कत है। यही तो बीमारी है दोस्त, यही तो बीमारी का ये है गंभीरता है, ग्रेविटी ऑफ सीरियसनेस। यही भी बीमारी की गंभीरता है। चलिए दोस्तों, मेरे विषय पे जाने से पहले 8-10 मिनट मैं अपने बारे में कहूंगा दोस्तों। मैं भी शायद इसी बीमारी से ग्रस्त था दोस्तों। अब बीमारी जब नहीं कहूंगा, मैंने भी अपना जीवन में एक बियर से इस सफर शुरू हुआ था दोस्तों। उस टाइम में बियर को शराब नहीं समझी जाती थी, या बियर पीने वाले खुद को हम शराब पीते हैं ऐसा नहीं कहते थे। मेरी वो कहते ना दोस्तों, पहला नशा, पहला प्यार, हर चीज इंसान जो भी करता है उसके तहे दिल में हमेशा वो दिमाग में सेव किया जाता है। उसी प्रकार मेरा पहला नशा, पहली बियर गोल्डन ईगल, पहला होटल एवरग्रीन, 13 रुपए, 13.5 रुपए की बाटली थी वो। 19 आई थिंक 82, सॉरी 82, तब मैंने बियर पी थी। गोल्डन ईगल से मेरी बियर की शुरुआत हो गई दोस्तों। कॉलेज लाइफ में था उस टाइम। खाना वो दोस्तों क्या, मैं देखिए, कहते हैं ना, अब मैं ये आत्मप्रोड़ी नहीं कह रहा हूं। आप सुनते ही होंगे तो कहेंगे क्या यार अपना, वैसा नहीं। हर शराबी किसी न किसी स्किल में आगे होता है। मुझे तजुर्बा है, या मैं पढ़ता हूं, मी वाचक संस्कृतीला असल्या कारणानं जो भी शराबी है उसमें कोई तो भी अहमियत होती है, स्पेशलाइजेशन होता है, टॉपर होते हो। यस, ये टॉपरों को ही तो सोचता है दोस्तों, इसलिए तो हम इधर है। हाँ, तो मैं इसमें पढ़ाई में अच्छा था, होशियार था। तो दूसरे दोस्त लोग, जो कि मराठी में उसको धन दांडगे कहते हैं, पैसे से अमीर, हर चीज से अमीर, तो वो मेरे पास बुक्स मांगने के, नोटबुक मांगने के लिए आते थे। ट्यूटोरियल का जमाना था, ट्यूटोरियल लिया जा करते थे। उसके बदले में चल शाम को खाने जाएंगे, और शाम को जाके बियर पिलाते थे और मेरे को खाना खिलाते थे। तो उस टाइम में मेरे को क्या था दोस्तों, जब मैंने अभी आपसे शेयर किया कि मैंने पहली बियर पी गोल्डन ईगल, मुझे क्या लगा, हाउ आई फील, अच्छा लगा क्या बुरा लगा?
आप तो आपके जहन में सवाल होगा मुझे पूछने के लिए, लेकिन मैं उसका जवाब दूंगा। मुझे अच्छा भी नहीं लगा, बुरा भी नहीं लगा। फिर लगा कैसा? अदर देन रूटीन। मतलब आप कहोगे क्या यार, अच्छा लगा क्या? मुझे समझ में नहीं आता। बोल तो जो वो रहते हैं ना, अदर देन रूटीन, ऐसा लगा मुझे। तो यार बीएड का सफर चालू रहा। कॉलेज जीवन में दो, फिर मेरे को मेडिकल का डिप्लोमा, उसको नंबर लगा जब भी। और फिर देखिए दोस्तों, मैं तो कहता हूँ शराबी, वो कहते हैं ना ईश्वर, हमेशा ईश्वर शराबी के साथ होता है। मैं ये मेरा निजी अनुभव है दोस्तों। यस, निजी अनुभव है। तब भी ईश्वर शराब पीते वक्त भी था, बीच में भी था, आज भी है, अंत तक रहेगा। यस, रहेगा यार। चलिए, आपने ए में ईश्वर की परिभाषा हाई पावर है, बराबर है। हाई पावर, ईश्वर यानी कि हाई पावर, उच्च शक्ति। मैं उसी के इस मंच पर से उसी की व्याख्या कर रहा हूं। मैं कोई, ठीक है, मेरे पे संस्कार है, मेरी माँ पहले से ही पूजा पाठ करती है, बचपन से लेके आज तक मैं भी उसी में हूँ। जब भी कॉलेज में था, सुबह पूजा करता हूँ। सोमवार है तो महादेव के मंदिर को जाता हूँ, शंकर जी के। आज शुक्रवार है, बालाजी के मंदिर को जाता हूँ, ये मानता हूँ दोस्तों। इसलिए मुझे ये जो ए में आया, तो ईश्वर की जो संकल्पना थी हाई पावर, मुझे ज्यादा हार्ड नहीं हो गई। कोई को अग्नोस्टिक रहते ना दोस्तों, कोई ईश्वर मानते हैं भी, नास्तिक भी है, नहीं मानते, उनके लिए भी ये काम करती है। जो ईश्वर के मानते हैं उनके लिए ये काम करती है। और ए जो ईश्वर को मानती भी है, नहीं मानते भी है, उनके लिए भी काम करती है। और ये में ऐसा कहा गया है, ये सबके लिए ये काम करती है, मगर ये उनके लिए काम नहीं करती जो खुद को ईश्वर मानते हैं। ये सही है दोस्तों। ये परिभाषा ये मैं ये में आने के बाद ही मुझे पता चला। तो मुझे तो ये हाई पावर ईश्वर, हम बोल तो मेरे से ऐसे एक उच्च शक्ति, मुझे कोई जल्दी बोल तो ये नहीं हुआ दोस्तों, ये कदम लेने के लिए, क्यों तो पहले से ही मैं मानता हूँ। यस, मुझे कोई हड़जाल नहीं गया दोस्तों। तो बीएड से मेरा सफर शुरू हुए, सो नौकरी भी मुझे लगी जल्दी ही, डिप्लोमा खत्म करने के बाद। फिर उसमें भी हर बोल तो हर महीना मीटिंग हुआ करती थी। सिविल सर्जन, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, जरूर बोलूंगा, मैं मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग हूँ दोस्तों। जब भी 1 तारीख को मीटिंग लिया करते थे सिविल सर्जन, सब जिले के लोग उधर आते थे, जो हमारे दोस्त लोग सहकारी। फिर सब मीटिंग खत्म होने के बाद शाम में हम बार में जाते थे। उस टाइम में बार में जाने के बाद जिसको जो लगा वो मंगाता था, मैं बियर मंगाता था। मेरा कोई दोस्त विस्की ला, दूसरा दोस्त रम ले, क्या तीसरा दोस्त वो क्या व्हाइट मिर्च। अरे मैं बोलता था, क्या रे तुम शराब पीते हो यार? वो बोलते थे, फिर तू क्या पी रहा है? मैं बोलता था, मैं बियर पी रहा हूँ यार, ये लेडीज ड्रिंक है। फिर वो पहले मीटिंग होती थी, उसमें से कोई दोस्त क्या बोलता था, यार पहले सिविल सर्जन ने सर खाया है, तू क्यों खा रहा है? अपना क्या ठहरा है, तू मैं। यानी कि हमारा वो परवली का शब्द कहा जाता था दोस्तों, तू मैं, यानी कि क्या, समझो हम 5 भाई लोग, मित्र लोग गए पार्टी बार में गए। हमने कुछ अपना ड्रिंक मंगाया, खाना खाया, समझो वो वेटर बिल ला के देता है, मेरे हाथ में हाथ थमा देता है, तो 500 रुपए रखता है। तो मैं क्या करता हूँ, 500 डिवाइडेड बाय 5, तो मैं 100 रुपए निकाल के देता हूँ, ऐसा जिसका उन्हें, तू मैं ऐसा। वो था, वो दोस्त का था, यार अपना क्या ठहरे, चुप, सर मत खा, तू तेरा तू पी, हमारा हम पी। देखो मैं उनको नाम रखता था, क्या यार शराब पीना बहुत निषिद्ध है। वो बोलते थे, क्यों? अरे नीति शास्त्र क्या कहता है, धर्म शास्त्र का क्या कहती है, जैसा कि पूरे समाज का ठेका, नीति का ठेका मैंने लेकर रखा था। मैं पोंगा पंडित हूँ पूरा इस समाज का, ऐसा ऐसा मैं उनको कहा करता था। तो देखो दोस्तों कैसा है, मैं उनको, अरे हे, अच्छा नहीं है ऐसा बोलने वाला, देखिए शेयर कर रहा हूँ। ये बोल तो क्या, प्लीज कॉन्सेंट्रेटेड योर माइंड, ऐसे कहूंगा। ऐसा मैं उनको नाम रखने वाला, मेरे हाथ से बियर का गिलास कब निकला, कब छूटा, और शराब का गिलास, यानी कि शराब सो कॉल्ड जो कहते हैं ना दोस्तों, विस्की रम, मेरे हाथ में कब आए मुझे ही पता नहीं चला। देखिए कैसी बीमारी है। और एक यकीनन कहता हूँ, पहले कहा करता था, लेकिन अब नहीं। अब देखिए, मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, इधर मेरा ट्रांसफर इधर लातूर में है, लातूर हूँ, मेरा ही गांव है। पूरा में एजुकेशन कुछ इधर हो गया है, मेरा बर्थ प्लेस है, नेटिव प्लेस है। तो आने के बाद मैं जिस डॉक्टर के पास प्रैक्टिस करता था, एक लातूर के गणमान्य रिपोर्टेड डॉक्टर ने ही मुझे शराब पिलाई पहली। उन्होंने कहा, उनके साथ प्रैक्टिस क्या करता था ना, क्या पीता नहीं बड़े तो चुप, बियर लेडीज ड्रिंक है। बोला नहीं सर ऐसा, जब सर बाद में दूसरा नाम बोले, तो उन्होंने मेरे को एक टोपन शराब दी उनके पार्टी में, एक ढक्कन यार। यकीन मानिए, अब उस ढक्कन में कितना एमएल होगा, आज भी दिमाग ये करता है। एक ढक्कन से मेरी जिंदगी में शराब
शुरू हो गई। मित्रों, मैं ए में आने के पहले, यानी कि मेरा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मैं हमेशा शेयर करता हूं ये बात। प्रोग्रेस रिपोर्ट मैं अंत में, यानी कि शराबित का जो जीवन है मेरा 20-22 साल का, उसमें मैं अंत में एक खंबा, जो कि 650 ml कहिए या 750 ml के, जो भी भाई, उतना मैं पिया करता था। मेरे को वहां तक गया था। बिल्कुल दोस्तों, ये वो शेयरिंग सच्ची, वो शेयरिंग, SHARE, मैं इसको विशद करना चाहूंगा। शेयर ऑनेस्टली, ऑलवेज, रियल एक्सपीरियंस। SHARE माने तुमको जो भी रियल सत्य है वही शेयर करो। दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि मैं एक खंबा पिया करता था। मैं यहाँ नहीं कहूंगा मैं एक कैंड पिया करता था, नहीं पिया मैंने। एक खंबे तक मेरी पूरा वो प्रोग्रेस गया था। एक खंबा पीने के बाद भी ना मेरी जबान फिसलती थी, ना मेरे पैर लड़खड़ाते थे जाते को। और मुझे 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 समझ में आता था, मैं औरों को कहता था कि देखो मैं कैसा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, कैसा पुरुषार्थ कर रहा हूँ। कितना गलत था दोस्तों, आज पता चलता है। आज नहीं, ए में आने के बाद पता चला। तो ऐसी प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, जो कहते हैं ना दोस्तों, किसी का बेटा या बेटी स्कूल में है, चौथी को 40-50%, 8वीं को गया 70%, मैट्रिक को गया 90%, 12वीं को गया 96%। ऐसा जो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट स्टडी का था, तो किशन सिंह का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या था? एक टोपन ने शुरुआत हुई शराब की, अंत में कहां तक आया? एक खंबा यार। हाँ, और जैसा कि पूरा फिर क्या होने लगा, अस्त व्यस्त जिंदगी हो गई ना दोस्तों। जैसा कि कभी कभी पार्टी होने लगी महीने को, फिर वो 15 दिन को हुई। जैसा कि एक शराबी के जीवन में चित्रण होता है, वैसे ही मेरा हुआ। 15 दिन को पार्टी, 8 दिन को पार्टी, 1 डे अल्टरनेट पार्टी, फिर हर शाम को शराब। एक दिन तो ऐसा है दोस्तों, मैं जैसा ही कि दवाखाने का ओपीडी खत्म हुई, दोपहर में ही शराब पी के घर जाने लगा। तो ये बीमारी का एक ये अंश बाद में पता चला, बीमारी के बाद। वो तो उस पे तो मुझे बात करना है, मेन टॉपिक वही है ना दोस्तों, ये अपना। फिर क्या, शराब से जो अब एक नुकसान होता है, वही नुकसान हो गया मेरा हर चीज में। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि एक शराबी का शराब पीने से इन 9 एंगल्स, इन 9 एस्पेक्ट्स, 9 इसमें उसका नुकसान होता है। जैसा कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक, लैंगिक और व्यक्तिगत, ऐसे इन 9 आयामों में उसका नुकसान होता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बीमारी को हम कवर करते हैं। बीमारी, अल्कोहलिज्म इज ए डिसीज। शुरू करता हूं मैं दोस्तों, कम टू द पॉइंट। देखिए दोस्तों, ये कैसी विडंबना है मेरे लिए, ध्यान से सुनिए आप। यस, ट्रेजेडी कहता हूं मैं, मेरे लिए विडंबना है। मैंने आपसे कहा कि यार मेरा प्रोफेशन ये मेडिकल में का है, ओके। तो मैं लोगों का आरोग्य, लोगों का हेल्थ मैं जतन करने के लिए उनको सलाह देता हूं, उनको राय देता हूं। तो मेरा क्या, जब शराबियत के दौरान मैं पीता था, तो मेरे व्हाट अबाउट माय हेल्थ? मैं पैथोलॉजी में काम करता था किसी का। हमेशा वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को से पूरे डायबिटिक के लोग आते थे, कम से कम हर दिन के। हमेशा वो डायबिटिक होता ना दोस्तों, वो 40-50 साल की उम्र में लेडीज जेंट्स हमेशा हमेशा आया करते थे। जैसा कि वो लाइफ मेंबर रहता है वैसा आया करते थे। उनको फिर चेक करना, फास्टिंग पी करना, फिर उनको बोलना, उन्होंने बोला अरे डॉक्टर गेल्यानंतर काय तूच सांग रे बाबा, तू सांगतोस क्या? फिर उनको बोलना, हो काका एवढं शुगर वाढली, हे खाऊ नका, गोड खाऊ नका, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शेंगदाणे मत खाओ, घी मत खाओ, किसी को बोलना वेज भी कम झाले, पाले भाजा खाओ। मैं दूसरों को मशवरा देना, हाँ, दूसरों को मशवरा। अरे मैं शराब पीता था, मेरा क्या, मेरा क्या, बोलिए ना। ये देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी विडंबना, ट्रेजेडी मैं समझता हूं दोस्तों। गौर से सुनिए, मैं ए में आने के बाद, यानी कि इन कमरों में एक आने के बाद ही मुझे पता चला कि अल्कोहलिज्म इज ए डिसीज, मद्यपाश एक बीमारी है। यहीं यहीं आने के बाद पता चला। अब मुझे बताओ दोस्तों, ये सवाल मेरा ही, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा कि मुझे क्यों नहीं बताऊंगा। अब देखिए, मैंने कहा एक डॉक्टर ने मेरे को शराब पिलाई, तो देखिए लातूर के गणमान्य डॉक्टरों के साथ मेरा हमेशा शराब पीना था। चाहे फिर वो पेडियाट्रिशियन हो, चाहे गायनिकोलॉजिस्ट हो, फिजिशियन हो, सर्जन हो, मैंने पी है। लेकिन किसी डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं कि भाई अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज। शायद अब मैं एक में बोलो ना दोस्तों, तो सोब्राइटी में रहे तो मैं, अब मैं क्या है,
आई एम रिस्पॉन्स, अपने ये में क्या कहा जाता है, मैं जवाबदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। शायद मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने नहीं पूछा होगा उनको, मगर ए में आने के बाद मुझे पता चला कि अल्कोहलिज्म इज ए डिसीज। अरे बाप रे! अब सुनिए, देखो, मेरा माइंड सॉफ्टवेयर जो है करप्ट है, आड़ा है। कैसा? अब ये इधर आया मैं ए में आने के बाद मुझे पता चला, ये लोगों ने बोला अल्कोहलिज्म में डिसीज। अब सुनिए, मैंने उस पर गौर नहीं किया, मुझे सीटी कन्फर्मेटिव टेस्ट चाहिए। जैसा कि मैं उदाहरण के रूप में कहूंगा, समझो मुझे तीसरी मंजिल पे जाना है, मैं चढ़ रहा हूँ, आप भी मीटिंग के दौरान जो भी मित्र हैं जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, मैं पीछे जा रहा हूँ। नीचे लिखा है, यहाँ कलर कलर दिया हुआ है, ऐसे में कलर गिला है, कृपया हाथ मत लगाइए। कलर दिलेला है, ओला है, कृपया हाथ लाऊ नका। तो आप कॉमन मैन हो, पढ़ते हो, निकल जाते हो। कोई जा रहा है मेरे पीछे से, आ रहा है, पढ़ रहा है, निकल जा रहा है। मैं पढ़ा हूँ, 2 सीढ़ी चढ़ता हूँ, फिर क्या करता हूँ, उसको हाथ लगाता हूँ। और जब हाथ लग के मेरे हाथ को गीला लगता है, तब मैं क्या करता हूँ, हाँ, वाह वाह वाह, यहाँ जो लिखा है वो सही है, यानी कि जो कलर है गीला है, ये सही है। क्या जरूरत है दोस्तों मेरे को, लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर आड़ा है ना। उसी प्रकार ये शराबियत बीमारी है, ये के लिटरेचर में है, मुझे एक्सेप्ट नहीं था वो। मैं जिस डॉक्टर के पास जाता था, वो मेडिकल मैनुअल्स आया करते थे, 15 दिन के पाक्षिक जिसको कहते हैं, महीने के, वो आया करते थे, वो मैं पढ़ा करता था। मैंने अभी हाल में आपसे कहा कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, दैट इज माय हॉबी। मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ता हूँ। वाचक संस्कृतीतला मी आहे, मराठी में कहा जाता है उसको। तो उसमें भी लिखा था, उसमें मेरे को पढ़ने में आया। तो देखिए, वो पढ़ने, मेडिकल एसोसिएशन में वो पढ़ने में आया, और लिटरेचर, तब मैंने मान्य किया, मैंने एडमिट किया, स्वीकार किया कि चलो भाई, क्या है ये, अल्कोहलिज्म इज ए डिसीज, माना मैं। देखिए, अब यहाँ कहा गया है दोस्तों, अभी जो मेरे भाई थे, राजू वो, कि सही डिसीज दोस्त, ये डिसीज है, पता चला अल्कोहलिज्म इज ए डिसीज। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्यकारी संगठना, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ब्रिटेन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इन्होंने माना है कि अल्कोहलिज्म इज ए डिसीज है। 3 नंबर का डिसीज है। सबसे पहला कैंसर, नंबर 2 हार्ट अटैक, और ये नंबर 3 अल्कोहलिज्म। साइलेंट डिसीज, किलर डिसीज कहा जाता है दोस्तों। और आपने ए में व्याख्या कही गई है, थ्री फोल्ड डिसीज, थ्री फोल्ड डिसीज है। अल्कोहलिज्म इज ए थ्री फोल्ड डिसीज, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, थ्री फोल्ड डिसीज है दोस्तों। और हिंदी में कहा जाता है, ये बीमारी है चतुर, चालाक, मायावी। मेरा भाई जो अभी कह रहा था शुरू शुरू में कि भाई मुझे इसमें से निकालो, मुझे हेल्प चाहिए, मैं पीना नहीं चाहता, यही यही तो है दोस्त बीमारी, मायावी है ये। आपने रामायण वगैरह टीवी पे देखी होगी, वो युद्ध करते हुए देवों और दानों में, जैसा मायावी यहाँ सामने आता है, दन बोल के इधर दाएं हाथ बाएं हाथ को निकल जाता है, पता ही नहीं चलता किधर से मेरे बाजू से निकल जाता है। इसी को मायावी रूप कहते हैं। चतुर, चालाक, मायावी बीमारी है। इन्हें मराठी में कहते हैं, कधीही बरा न होणारा, धूर्त, कावे बाज, घोटाळ्यात टाकणारा आणि सतत वाढत जाणारा आजार है। सही है दोस्तों, एग्जैक्टली मुझे बीमारी हो गई है। 3P, पावरफुल, प्रोग्रेसिव और परमानेंट। पावरफुल, शक्तिशाली, परमानेंट, हमेशा का, प्रोग्रेसिव, हमेशा बढ़ने वाला डिसीज है ये। यस, उस डिसीज से मैं ग्रस्त हूं। मैं मानता ही नहीं था ना पहले कि मैं डिसीज, जब पता चला कि बीमारी है, फिर वो मैंने अभी आपसे कहा कि 2 लिटरेचर में पढ़ने के बाद मुझे तब कहीं मैंने स्वीकार किया, चलो भाई, मैं शराबी था, शराबी हूं, मुझे बीमारी हो गई है। आप देखिए दोस्तों, अब ये बीमारी हो गया है ना, तो अब मेरा दिमाग कैसा काम करने लगा, गौर से सुनिए। दिस इज वेयर देयर इज डिसीज, देयर इज ए मेडिसिन। क्यों, तो मैं शाना ना शराबी, खुद को बस अव्वल समझने वाला, दुनिया गई भाड़ में, मेरे जैसा आदमी नहीं है दुनिया में। मैं मेडिकल में का हूं, मुझे सब समझता है, 100% आता है। तो ये वाले क्या कह रहे हैं, तब मैं दोस्तों ये वाले कहता था, ये लोग, अब नहीं कहता, अब मेरी ये है अपनी, ये
मैं कहता था ये वाले क्या बोल रहे हैं, बीमारी है, ठीक है भाई मैं बीमार हूं, मैं मानता हूं मैं बीमार हूं, चलो फिर वो बीमारी का इलाज क्या है। अपनी परिभाषा में मेरी परिभाषा क्या थी, वेयर देर इज ए डिसीज देर इज मेडिसिन। कॉमन है ना दोस्त, सही है। आप भी इसको स्वीकार करोगे, मेरा पेट दर्द दे रहा है तो कोई गोली होगी, सर दे रहा है तो गोली होगी, कुछ ज्यादा जुलाब वगैरह मोशंस हो रहे तो डॉक्टर एडमिट करेगा, उसको सलाइन लगाएगा, और कुछ हुआ तो ग्लूकोज अपना ये एंटीबायोटिक देगा, बुखार वगैरह हाई हाई ग्रेड टेम्परेचर है तो एंटीबायोटिक देगा, और फिर और एडमिट करेगा, है ना। अगर से समझो कुछ भी नहीं है, मेरा पैर फिसल गया या हड्डी का इधर उधर होगा, तो फिजियोथेरेपी क्या करेगा, ए भाई तू ऐसा डू एंड डोंट्स, ये ऐसा व्यायाम कर, ऐसा फिजियो ये पैर में मत हिला, हाथ में हिला, ऐसा कहेगा। अरे ये वाले क्या कहते हैं, ये तो बीमारी है। ठीक है ना यार, बीमारी है मैं स्वीकार करता हूँ, फिर इलाज बोलो ना, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा ना। मैंने माना कि मुझे बीमारी हो चुकी है शराबीत की, चलो ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों, मीटिंग को आओ, मीटिंग अटेंड करो, कोई उठता है और कहता है मैं शराबी हूं, उसका अनुभव सुनो, और उसके बलबूते पे एक एक दिन से शराब से दूर हो जाओ। कोई ये करते हैं, ऐसा काम होता है क्या, सुन के कहा शराब दूर होती है क्या है, ऐसा कुछ बात नहीं था। ऐसा मैं कहा करता था मैं दिल में, मगर मैं कितना जब 100% गलत था, आज मुझे मुझे पता चलता है दोस्तों, यस आज मुझे पता चलता है, और इसके बारे में मैं गिल्ट महसूस करता हूँ। मुझे आत्मा मुझे झंझोड़ देती है, यार तू क्या सोच रहा था, लेकिन लगे कहते ना सिक्के के दो पहले, लगी फिर मुझे याद आता है, यार तू तब बीमार था, तू तब बीमार था, आज भी है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है, कहते ना ग्रेविटी ऑफ सीरियसनेस उतनी मात्रा में नहीं है। यस कितना गलत था मैं, अरे बीमार कहते हैं, बीमारी कहते हैं, तो ऐसी दोस्तों कि जो अभी मैंने कहा कि एक शराबी का इस बीमारी से 9 आयाम में नुकसान होता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक, व्यक्तिगत, और आखिर में लैंगिक। ये बीमारी ऐसी है ना दोस्तों, बिल्कुल। और अगर से मेडिकल के मैंने पढ़ा है दोस्तों कि शराब से सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक, म्हणतो ना आपण मराठीत, डोक्याच्या केसापासून ते पायाच्या नखापर्यंत प्रत्येक गोष्टीचं नुकसान होतं। यस पढ़ा है मैंने, यकीनन पढ़ा है। और दोस्तों ये शेयरिंग है, मैंने शेयरिंग की भी व्याख्या की है, ये कोई टेक्स्ट बुक नॉलेज नहीं है, पढ़ा है मैंने, मेडिकल में पढ़ा है। तो शराब पीने के बाद अब अंदर के अपने अंदर के जो 22 ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, 22 ऑर्गन्स औजार अपने अंदर के जो है, आंख से लेके मस्तिष्क लेके श्वास नलिका, पेट, लिवर, पूरा पचन संस्था, और अंत में लैंगिकता पे भी प्रभाव पड़ता है इस बीमारी का। यस कहते हैं हमारे पास कुछ कुछ दोस्त है, यार मी दारू पिऊन हांडगा झालो बोलते, क्या है उसका मतलब, लैंगिक पावर नहीं रही। इसलिए तो ये उसके बारे में कहा गया था, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ ना, तो सेक्स के बारे में क्या है, शराब पियो तो कोई कोई कहते मुझे सेक्स पावर बढ़ती है, करती है, यार वो खाली तुम्हारी इच्छा प्रज्वलित करती है, लेकिन इट प्रोवोक्स द डिजायर ओनली। क्या विच प्रोवोक्स, अल्कोहल प्रोवोक्स द डिजायर ओनली, बट टेक अवे द परफॉर्मेंस। वो तुम्हारी इच्छा प्रबल करती है, उद्दीपित करती है, लेकिन तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो कुछ नहीं होता। यही है दोस्तों, यही वो आया में यही नुकसान होता है इस बीमारी से। तो 22 ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं मेरे शरीर के अंदर की, तो ये बीमारी है दोस्तों, पावरफुल और कनिंग बफलिंग, बोल तो चतुर चालाक मायावी धूर्त। अब देखिए दोस्तों, इस बीमारी का एक ये मेरे बारे में जो है, अब नए नए भाई अभी राजू भाई उन्होंने कहा भाई मेरे तुम तो नए हो यार, बोल तो मैं बहुत शाना हूँ सयाना हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ यार, तुम मैं एक ही तराजू में अपन है, लेकिन बीमारी का गंभीरता मैं बता रहा हूँ दोस्त, तुम तो नए हो, तुम्हारे को तकलीफ हो रही है, ये बुरा नहीं मानने का दोस्त, मेरे दोस्त राजू बुरा नहीं मानने का, मैं सिर्फ ये तुम दिल को समझो कि मैं बीमार हूँ यार। यस इसलिए तो ये में क्या कहा जाता है, नए नए भाई जो आते हैं, मुझे भी कहा गया था, यू आर नॉट ए बैड, यू आर नॉट ए मैड, बट यू आर ए सिक पर्सन। तू वाईट नाहीस, तू वेडा नाहीस, पण तू फक्त आजारी आहेस, तू बीमार है, तू येडा नहीं है, पागल नहीं है, तू बुरा नहीं है, मगर तू बीमार है। कंधे पे हाथ रख के उन्होंने कहा था, अरे बाप रे,
वाह, अच्छा लगता है यार। सही भी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं दीवाना पागल नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं एक बीमार हूँ, मुझे बीमारी हुई है, कहीं तो भी राहत मिलती है। भाई मुझे बीमारी हुई है ये, यस, ये लोग कह रहे हैं मैं बीमार हूँ। क्यों बीमार हूँ? क्योंकि वो कहते हैं ना, जब ए में नया आया था, मैं भी नया था ना जी, मैं भी नया था, मुझे पता नहीं था क्या यार मेरे पास, तो अब मैं होना बोल के बोलूंगा जरूर इस मंच पे से, आत्मप्रोड़ी नहीं, लेकिन मेरे को जूते वो खाने के लिए कहूंगा, मेरे पास 3-3 डिग्री है यार। शराब पीना मूर्खता है, मेडिकल का हूं, मुझे पता नहीं था क्या था, लेकिन फिर क्यों पी रहा था बार बार? यही तो बीमारी का लक्षण है ना। मैं छोड़ नहीं सकता था और कंट्रोल में पी नहीं सकता था। डोंट क्विट, डोंट कंट्रोल। कंट्रोल में संयमित रूप से पी नहीं सकता था और छोड़ भी नहीं सकता था। कुछ मित्र कहते थे मेरे बायां हाथ का खेल है, अरे बाया नहीं, कुछ नहीं, हाथ का खेल नहीं है तेरे। शराब के सामने मैं बेबस था, इसके लिए तो पहला कदम है ना। शराब के सामने मैं बेबस हूँ, शक्तिहीन हूँ, और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। पहला कदम है, और जब तक ये पहला कदम 100% मेरे जैसा शराबी नहीं लेता, आगे में बढ़ता ही नहीं। तो मेरा भाई अब जो राजू है, कह रहा है वो, मैं ये में आया करा, लेकिन दोस्त ये पहला कदम लेना पड़ता है। मैं शराब के सामने शक्ति हूं, बेबस हूं, एडमिट करना पड़ता है, उसका स्वीकार करना पड़ता है, तब कहीं जाके, और कड़ी ईमानदारी के साथ, विथ रिगरस ऑनेस्टी, जब मैं पहला कदम, मैं शराब के सामने शक्ति हूं, बेबस हूं, ये मैं स्वीकार करता हूं, तब जाके मेरा दूसरे कदम मैं ले पाता हूं, तब जाके मेरे अंतर मन में बदल होता है, और मैं शराब से दूर रहने की कोशिश करता हूं, रहता नहीं हूं, कोशिश करता हूं। तो इतनी ये बीमारी कड़क है दोस्तों। बीमारी का बहुत बहुत ये है, और ये बीमारी समझो, और ये कहा गया है एनालिसिस, विश्लेषण ऐसा है दोस्तों, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिसको कहते हैं, अगर से 100 लोग शराब पीते हैं, तो उसमें से 13 to 15% लोगों को ये बीमारी होती है। जैसा कि आज मैं वो बीमारी से ग्रस्त हूं, मैं 15% में का हूं। आज वे मेरी लंगोटी यार हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, और ये प्रोफेशन के दोस्त हैं, आज भी वो पीते हैं। उनके साथ भी मैंने बैठ के जमाने से पिया है, आज भी वो पीते हैं। लेकिन उनमें में डिफरेंस क्या है दोस्तों? आज भी वो जब भी पीते थे, आज भी पीते हैं, एक खंबा लाते हैं, 2 पैक पीते हैं, फैमिली में खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और बाटली का ढक्कन लगा के अपने कपाट में रख देते हैं। बाहर कहाँ एंजॉय करने गए, सिर्फ 2 पैक पीते हैं, ये करते हैं। लेकिन मैं वैसा नहीं था ना दोस्तों। अंत में क्या हुआ था, ये में आने के पहले 5-6 साल में, बाटली का ढक्कन निकालना मुझे आता था, लेकिन लगाना नहीं आता था। बाटलीचं टोपण उघडता येत होतं, पण मी लावू शकत नव्हतो। एक तर बाटली आडवी किंवा मी आडवा, वो बाटली तो आड़ा गिरना को चाहिए, मैं तो मोस्टली मैं ही आड़ा गिरता था, बाटली नहीं। और दूसरी बात, एक्सेस, और लाओ, एक्सेस यार, और लाओ और लाओ। देखिए मेरे शराबीपन की जिंदगी में कितनी पार्टियां हुई, कितना पिया मैंने, ढाबे पे गया, ये गया, लेकिन दोस्तों खाना बिना खाया उल्टी करा सब हुआ। लेकिन कभी सब खाने के बाद, थोड़ा ये करने के बाद, फुल पीने के बाद भी, अगर से कोई दोस्त अंत में आता है, लास्ट एंट्री होती है, वो आता है, मंगाता है, फिर कहता था कुछ लेने का क्या, काय घेतोस का रे? मैंने कभी इनकार नहीं किया यार, आज भी याद आता है, और मेरे को हंसी आती है, इसी मंच पे से कहता हूँ। यस, ये मंच तो ऐसा है दोस्तों, जब मैं अतीत में मैंने कुछ गलतियां की है, जो भी राड़ी की है, वो आज मैं हंसी से कह सकता हूँ। ये हिम्मत किसने दी है? इसी मंच ने दी है, इसी आप लोगों ने दी है मुझे। तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ा लेता क्या रे, हाँ ला, इतना पिया हूँ, फुल टू टाइट हूँ, जा रहा नहीं तो भी मेरी देखो कैसा लालसा होंगी, कैसी विकृत भावना होगी, यही तो बीमारी का लक्षण है। ला, थोड़ा तो भी पिया करता था, यकीनन याद है मुझे, बिल्कुल याद है। आप कहोगे क्या है यार, मेरा क्या है, 1978 से मैं डेली डायरी लिखता हूँ, ये वो भी मेरी एक हॉबी है। इसी मंच पे से कहना चाहूंगा, डेली डायरी, रोजनिशी जिसको कहते हैं, लिखता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या किया लिखता हूँ, उसमें है ये एंट्री है। मैंने शराब को ना नहीं कहा, वो तो देखो शराबियत की मैं गुलामी करता था, यही तो डिसीज है, यही तो डिसीज है। पारिवारिक, अब देखो, मैंने कहा 15% में से मैं आ गया, और मैं घर में अकेला पीता था, जो भी भाई पीता है, उसके सिर्फ अकेला नहीं पीता, वो उसके वजह से उसके परिवार में के 15-17 लोग बीमार गिरते हैं। सबसे पहले अफेक्टेड उसकी पत्नी, उसके बाद उसके बच्चे,
उसके बाद उसके रिलेटिव, यार इसी बीमारी से मैं ग्रस्त था ना, तो मेरी पत्नी तो ये हो, मेरे बच्चे यार इतना बड़ा घर रह के मेरी बेटी और बेटे अपने मित्रों को बुलाने घर में डरते थे। अगर से कौन मैं तुझा घर है तो मैं घर नहीं, तू उधर रुक और मेरे को बुला भेज, मैं जाता हूँ। क्यों? अगर से वो घर को आए और मैं किसी ऐसी हालत में रहा या पी के रहता था ना, मैं बच्चों को कुछ कहूं या उसको कुछ कहूं तो उनका इंप्रेशन, उसकी उनकी जो प्रतिष्ठा है दोस्ताना जो है उस पे दाग लगेगा, उसका उसको बुरा लगेगा। ऐसा था दोस्तों। देखिए कितना डर, कितना दहशत, किसकी? मेरे शराब की, उनपे, मेरी नहीं, मेरे शराब की। ये बीमारी ने तो और क्या है दोस्तों, जानलेवा बीमारी है। तो मुझे पता चला, आप सुनिए, मुझे ये बीमारी हो चुकी है। इस बीमारी से मैंने कहा पारिवारिक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, करिंग बफलिंग, धूर्त है, काव्यबाज है, मायावी है, चतुर है। तो अब मुझे मान्य है कि मैं इस बीमारी से ग्रस्त हूं। तो अब बीमारी पे ट्रीटमेंट क्या है फिर? यस यार, ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा ना। तो ट्रीटमेंट ये है, एक दिन के हिसाब से मुझे उस शराब से दूर रहना है। फिर यही ट्रीटमेंट है। तुम जाओ, मलेरिया हो तो आपको डॉक्टर क्या करता है यार? मलेरिया की गोली देता है, ठंडी बस्ती, क्लोरोक्विन, प्रामाइक्विन देता है। टाइफाइड हुआ, एंटीबायोटिक देता है। जैसे कि अभी परसों या कोरोना चल रहा है, उसको एंटीबायोटिक, क्वारंटाइन, वो सब उसके तो वो ज्यादा इलाज है। सो अपन कॉमन बीमारियां पकड़, डायबिटिक है तो डॉक्टर डायबिटिक, इसी की तुलना डायबिटिक से की गई है, अपने ये लिटरेचर में भी है। क्या है? डायबिटिक, आपको डायबिटिक हो चुका है। हर किसी के ब्लड में शुगर होती है ना यार? यस होती है, लेकिन मात्रा में होती है। अगर से मात्रा बढ़ गई तो डिसीज होगा। वैसे मेरी शराब की मात्रा बढ़ गई, इसलिए मेरे को शराब की बीमारी हो गई। तो डायबिटिक को क्या कहता है डॉक्टर? पहला, आप सब जानते हो यार, मीठा नहीं खाना, बिल्कुल मीठा बंद। उसके बाद त्रिसूत्री कार्यक्रम है उसका, मीठा नहीं खाना, ट्रीटमेंट लेना, जिस आप बोलते हो तुम्हारे को जितना प्रमाण है उस डायबिटिक का उसी अनुसार, और तीसरा आहार विहार, एक्सरसाइज करना। ये त्रिसूत्री के बल पे तुम उस डिसीज को अरेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। शुगर तो आप मरते दम तक आपके खून में रहेगी ही रहेगी, अरेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। उसी प्रकार ये मेरे डिसीज को अरेस्ट करना है। क्या करना है? एक एक दिन के हिसाब से मीटिंग में आना है, आप लोगों की, भाई लोगों की शेयरिंग सुनना है। और ये जो रिकवरी का कार्यक्रम है दोस्तों, ए ऑलवेज आंसर, अल्टर एटीट्यूड, ऑलवेज अलर्ट, इसकी प्रोग्राम में जो 12 कदमों का कार्यक्रम है, 12 कदमों का कार्यक्रम मुझे करना है। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, उसके बाद 4 से लेकर 90 कदम तक मुझे करना है। 10वां कदम हर दिन करना है, और 11 कदम, 12 कदम, इस कदम पे मुझे कृति करना है। नहीं सुनना है, नहीं देखना है। मैं नया नया आया था जब, तुम्ही पायऱ्या घेतल्या क्या? मेरे को लगता था कदम पायऱ्या घेतल्या क्या, बोलतो जैसा कि कोई देने का कोई लेने का चीज है ऐसा समझता था मैं। बोलतो जैसे कि आपने 10 का नोट दिया, मैंने लिया, या मैंने दिया, आपने लिया, लेने देने का कुछ कार्यक्रम है ऐसा सोचता था। कितना देवना था, कितना हौला था देखो। बाद में उन्होंने कहा अरे पायऱ्या मतलब ये कदम है, इसको पढ़ना है और अपने कृति में लाना है। अरे बाप रे, पहला कदम, फिर वो दूसरा, मैं बोला ना पहला कदम लेने के लिए मेरे को 40 दिन लगे दोस्तों। सॉरी, हाँ बिल्कुल, सुबह ही मैंने शेयर किया, 40 दिन लगे। क्यों? तो मैं पीता था शराब, लेकिन मैं खुद शराबी बोलने को तैयार नहीं था। कहते हैं ना मराठी में, मी बेवडा है पण तेवडा नहीं। ये भी मेरे लिए ट्रेजेडी है। देखो मराठी में जरूर अच्छा वो वाक्य प्रचार है, पीत तर होतो दारू, पण दारुडा म्हणून घेण्यास तयार नव्हतो। बघा किती ट्रॅजेडी असेल माझी, शोकांतिका। मग काय म्हणून घ्यायचं? मला दारू हे शब्द, दारुडा हा शब्दच मान्य नव्हता। मग काय, मी ड्रिंक घेत आहे, चॉकलेटी कोटेड शब्द मला हवा होता। आम्ही ड्रिंक घेऊ लागलो, मी ड्रिंक घेतोय, कुठला शा ना कुठा असा, ये लफ्ज मुझे चाहिए था, ड्रिंक लेता बोलता था। लेकिन धीरे धीरे मैं पढ़ते गया, ओल्ड टाइमर का सुनते गया, आप लोगों का सुनते गया, तब कहीं मुझे पहला कदम ख्याल में आया। बेबस हूं, शक्तिहीन हूं, मैं फिर ये किया। दूसरा कदम तो जैसा कि मेरे से एक उच्च शक्ति, ठीक है ना, एक शराबी की तरह मैं भी हर जगह गया ना यार। मेरे को दोस्तों नवदुर्ग बोल के इधर गांव है लातूर के पास, वहां मेरे चाचा जी ले गए। मेरे पिताजी ने वो खंडोबा कुल देवता है हमारा, हर साल हम खंडोबा जाते हैं पुना के पास जेजुरी, वहां लेके गए। और लगे उन्होंने क्या डोंजे को जाने का, तो डोंजे का मेरे को रिकॉर्ड मालूम था, डोंजे भी मेरे को लेके गए शराब छुड़ाने के कार्यक्रम। फिर इधर कर्नाटक में गुलबर्गा, मेरी ससुराल बहन उधर दी है, बहन ने भी मेरे को
गुलबर्गा बोले के मलिकखेड़ बोल के वहां से गांव है, उधर भी लिखी गई। यानी कि शराब छोड़ने के लिए जितने भी कार्यक्रम माँ ने, बहने, बीबी ने किए, करने के लिए कहे, मैं किया, लेकिन शराब से दूर नहीं रह सका ना। तो उसी के बाद ये का संदेश मिला। और ये भी देखो मजे की बात दोस्तों, मैंने आपसे शेयर किया है, ध्यान से सुनिए कृपया। देखिए मैंने जो अभी कहा, एक डॉक्टर ने मुझे एक ढक्कन शराब पिलाई, उसी डॉक्टर के कन्या, उसी की डॉक्टर के हाथ में से मुझे किताब मिला, व्यसन मुक्ति शक्य आहे, महेंद्र कानिटकर लिखित, और उसी किताब में से मुझे एक संदेश मिला। देखिए मुझ जैसे शराबी बेवड़े पे भगवान की कितनी कृपा होगी, ईश्वर की कितनी कृपा होगी। उसी से मेरे को कोई कहता है मैं कुत्ते में था, वो हमारा कोई पब्लिक अवेयरनेस मीटिंग से संदेश मिलता है, किसी को कोई बंदा लेके आता है, लेकिन मुझे संदेश उस किताब में से मिला। जैसे कि मैंने कहा कि वो किताब संस्कृति मेरी वाचक में किताब पढ़ा, उसमें से मेरे को ये संदेश मिला, 12 कदम पता चले, ये पता चला। फिर आप करने का क्या, मैंने बीबी ने ठहराया, कहा मीटिंग कहाँ होती है यार। जब पता चला कि चलो औरंगाबाद होती है, तो औरंगाबाद या पुणे जाते हैं। औरंगाबाद में मेरे सगळे संबंधी है, पुणे में। तो फिर एक मराठी कहावत है ना, आधी लग्न कोंडाण्याचं नंतर रायबाचं। पहले जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम करेंगे, फिर रिश्तेदार के पास जाएंगे। लेकिन तब भी ईश्वर मेरे साथ था। आंधळा मागतो एक, देव देतो दोन। फिर पता चला कि लातूर में ही मीटिंग हो रही है 6 महीने से। देखिए आया मैं 2009 को लातूर फेलोशिप में आया, 2010 में मेरी एंट्री हो गई। देखो दोस्तों कितना ईश्वर मेरे पे कितना सही, मेरे पे नहीं कहता हूं, मैं तो कहता हूं जितने भी भाई सुन रहे हैं, हर बेवड़े पे ईश्वर मेहरबान होता है। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं, 100% कहता हूं, वी आर द चूजन पर्सन। लिटरेचर में लिखा है दोस्त, वी आर द चूजन पर्सन। यस, किसी को भी संदेश नहीं मिलता, कोई भी कितने सफरिंग अल्कोहल आजू बाजू देखिए यार। चलिए अभी इसी वक्त कितने शराब पीते होंगे तुम्हारे नागपुर में, तुम जहां से भी सुन रहे हो, मैं हमारे लातूर में एट में कहां भी पीते बैठे होंगे, लेकिन हम ही जितने 70 लोग आप सुन रहे हैं, वी आर द चूजन पर्सन। आशीर्वाद भगवान का होता है यार, लेके आता है वो इस विदर। यस, हाई पावर कहिए, यही की परिभाषा में अपन उसकी व्याख्या करेंगे। एज यू अंडरस्टूड, तू जैसा समझा वैसा ईश्वर। यस, कितना अच्छा यार, मुझे वो भी अच्छा लगा। और वन डे एट ए टाइम, आज का दिन सिर्फ, वो भी अच्छा लगा। और ईश्वर का, बिना ईश्वर के तुम नहीं सह सकते, इससे बाहर नहीं निकल सकते। सही है दोस्तों। तो ये बीमारी से मेरे को छुटकारा, जैसा कि फिर वो डायबिटीज की बात कहते हैं, उसी के तरह मुझे शराब से दूर रहने के लिए मीटिंग में आना पड़ता है। रिकवरी का कार्यक्रम है। और दोस्तों जो 12 कदम है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मंच पे से ठनका बोलता हूं ना, ठनकाऊं सांगतो, उसी प्रकार मैं रेखांकित करके कह रहा हूं। सिर्फ पहला कदम और 12 कदम लेने से नहीं चलता, मीटिंग अटेंड करने से नहीं चलता दोस्तों। 12 कदम रिकवरी का प्रोग्राम 12 कदमों का है, 12 कदम करने पड़ते हैं। देखिए नए नए भाई लोग आते हैं, 2.5-2 साल शराब से दूर रहते हैं, उनका मकसद वो है, प्राइमरी पर्पज क्या है, शराब से दूर रहना, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन डेंजर है दोस्तों, वो डेंजर है। कैसा कहा गया है, क्या कहा गया है, बी क्लीन। बोल तो शराब से दूर रहना जैसा बीमारी का है, बीमारी का क्या है सिम्टम्स, लक्षण क्या है। अब समझो मलेरिया है, उसका लक्षण क्या है, ठंडी बजना, बुखार आना, बराबर है। टाइफाइड का लक्षण वीकनेस, कभी ये जबान ये होना, जबान को लॉस ऑफ एपेटाइट, ये लक्षण है, बराबर है। जब मीटिंग में आते हैं अपन, साल 1.5 साल पहला कदम करते हैं, तो शराब दूर जाते हो जाती है, तो हम समझते हैं चलो मेरा काम होगा। लेकिन नहीं यार, नहीं यार। तो वो कहा गया है, अवे फ्रॉम अल्कोहल इज ए ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम ओनली। तुम शराब से दूर रहते हो, वो जो है वो ट्रीटमेंट, सिम्टम की ट्रीटमेंट है। लेकिन जो बीमारी है वो क्या है, शराबीपन। वो जड़ से अगर से तुम्हारे को निकालनी होगी, तो रिकवरी इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। रिकवरी जो है वो ट्रीटमेंट है डिसीज की। और डिसीज, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक डिसीज रहेगा। इसीलिए रिकवरी का प्रोग्राम मुझे मरते दम तक करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है ना, ये सफर है, डेस्टिनेशन नहीं है, गंतव्य स्थान। चलो मैं नागपुर से निकला हैदराबाद में पहुंचा, वैसा नहीं है, प्रोसेस है ये। हर दिन करने का कार्यक्रम है दोस्तों, हर दिन करने का कार्यक्रम। मीटिंग में आना पड़ता है, क्यों, तो मैंने कहा ना अभी, ट्रीटमेंट जो है सिम्टम और डिसीज, बोल तो गहराई से, रूट बेस से मुझे बीमारी पे काम करना होगा, निकालने होगा, तो रिकवरी है।
और रिकवरी हर दिन की होती है, 1 डे एट ए टाइम। रिकवरी में आना पड़ता है दोस्तों। एक दिन का हिसाब से मैं शराब से दूर रहता हूँ, 12 कदम करना पड़ता है, तब कहीं रिकवरी में डिसीज की होती है और मेरे मेरे अंदर जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं दोस्तों। तब कहीं मेरे परफॉर्म्ड पर्सनालिटी चेंज, साइकिक चेंज, बदलाव, परिवर्तन आता है, लाना पड़ता है, धीरे धीरे आता है दोस्तों। इसलिए देखिए मराठी में एत रहा, कीप कमिंग बैक, आते रहो ऐसा कहते हैं। ये क्या है? मास्टर की है, ये मास्टर की है। मेरे जो मेरे हर सवालों को जवाब यहाँ मिलता, मास्टर की यानी क्या है? ऐसा ताला जो इससे खुलता है, वो मास्टर की है। मैं आते रहने से हर सवाल का जवाब मुझे मिला। मैं डिसीज से ग्रस्त था, हूं, और याद रहेगा मुझे। देखिए अब एक ही बात में मेरे समय खत्म हो रहा है। देखिए डिसीज कैसा है, मेरे भाई अभी कह रहा था, राजू देख भाई, मुझे 10 साल हुए थे दोस्तों, ये अनुभव इतना ही शेयर करके मैं मेरे शेयरिंग को विराम दूंगा। 10 साल हो चुके थे मेरे को, 11वां साल चल रहा था। देखिए मेरा मौसेरा भाई ग्राम विकास अधिकारी है, वो आया। वो हम पहले पीते थे, लेकिन अब मैं ए में हूँ, उसको पता है मैं नहीं पीता। उसका कुछ सोनोग्राफी वगैरह था, मेरे सर्जन भाई को बताए, कजन को बताए, सोनोग्राफी हो गई। शाम में वो निकल रहा था कार लेके, चल भैया बोला, तो हम गए। देखिए दोस्तों, लातूर में मेरे 2 होटल पसंद किए, होटल सुविधा, होटल मानस। कितने बार कितने टेबल, वही शराब, होटल सुविधा में गए। देखो बीमारी का स्वरूप कैसा हुआ मैं कह रहा हूँ। वहाँ होटल सुविधा में गए, देखिए वहां गए तो मेरा ही टेबल खाली था, जो हमेशा मैं बैठता था उसी टेबल पे बैठे। वो मंद मंद लाइट चालू थी, उसने उसका ऑर्डर दिया मेरे को, बोला भैया छोटा हो क्या, स्पिरिट क्या वो थम्स अप की तरह वो मंगाया छोटा, वो कुछ चने मंगाया। फिर मैं उसको उन्हें वो पीता रहा, मैं वो पिया, मैं चना खाता रहा। लेकिन 15-20 मिनट यार 22 मिनट के ऊपर होगा, मुझे कुछ ऐसी तकलीफ होने लगी, पता नहीं। यार मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैंने बोला विठल तेरा भी है क्या? नहीं भैया अभी मैं थोड़ा रहता हूँ। मैं बोला उसको मैं बाहर जाके रुकता हूँ। सीधा उस बार से बाहर निकला, मोटरसाइकिल ठहरी थी, मोटरसाइकिल पे ठहरा, बाजू में चने वाला था, जेब में हाथ डाला, 10 की नोट की बजाय 20 की नोट थी, उसको दिया, काय दियो साहब, बोला सब मिक्स करके दे। वो लिया, खाते रहा। 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद मेरा भाई आया। तो देखिए उस होटल में मुझे मुझे उस दिन बहुत गिल्ट महसूस हुआ। दूसरे दिन मैंने मीटिंग में, फिजिकल मीटिंग में शेयर किया, मेरे मित्रों से, ओल्ड टाइमर से पूछा, तो उसका जवाब मिला कि तू तेरे अतीत में गया, तू ही कह रहा है वो तेरा होटल पसंद का है, यस, वो तेरा टेबल पसंद का था, यस, तेरा टाइमिंग पसंद का, तो सब मिल के आया, तो तेरा वो याद आया, तेरे को फ्लैश होगा। इसलिए तो डिसीज कितना है देखो। मेरे को शर्म आ रही थी, यार तू 10.5-11 साल हो रहे, अक्कल नहीं, ये में है तो भी तुझे ऐसा हो रहा है। तो चतुर चालाक मायावी बीमारी कहते हैं दोस्तों। यस, ये अंत तक रहेगी। मराठी में कहा है, केव्हा तरी कुठ तरी मी, कस तरी मी सुरक्षित मद्यपान करू शकू, हीच भावना मरणाच्या दारापर्यंत जाईपर्यंत आम्ही जतन करतो। यस, वहां तक गए तक, स्मशान घाट गए तक मैं जतन करता हूँ। यही मध्यपाश बीमारी। चलिए दोस्तों, समय हो चुका है, और मेरे को आप भाइयों ने इस मंच पे शेयर करने के लिए मौका दिया। आप सभी भाई ने मेरा शेयरिंग सुना, कुछ गलती भूल चूक हो तो सुधारो तो माफ करो। थैंक यू भाई।